अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे YouTube चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो टाइटल या डिस्क्रिप्शन में आपने देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी मसाइल हल करने का तरीकाकार। अगर आप आज की वीडियो को मुकम्मल या गौर से सुनते हैं तो आप जान सकेंगे और सीख सकेंगे कि किस तरह से हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। मीन्स कि कौन सी ऐसी स्किल्स या मेथड हैं जिस पर अमल करके हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इंसानी जिंदगी में प्रॉब्लम्स यानी मसाइल की बात करें तो पैदाइश से लेकर वफात तक इंसान मुख्तलिफ हादसात, वाक़यात और प्रॉब्लम्स का सामना करता है। मीन्स के इंसान की जिंदगी बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स फ्री नहीं गुजर सकती। डेली बुनियाद पर रोजमर्रा जिंदगी में हमें कई ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी माहौलियाती अवामिल या कुदरती अवामिल की वजह से होती हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इंसान खुद क्रिएट करता है। सो इंसान जब तक जिंदा है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, तो प्रॉब्लम से परेशान होने या उनसे भागने की बजाय हमें उन्हें हल करना है। मीन्स कि हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है कि हम अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर सकते हैं, किस तरह से सामना कर सकते हैं। अगर आप इस बोर्ड पर देखते हैं तो इसमें कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं मसाइल हल करने का तरीकाकार जैसा कि टॉपिक है। पहला कॉलम है मसला। मीन्स कि हमें अपने प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसकी वजूहात क्या है और इसमें मेरी गलती कहाँ पर थी या कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने का सबब बने हैं। मीन्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि एक्चुअल में मैं चाहता क्या हूँ, मेरा मसला क्या है, मैंने इसको डील कैसे करना है, ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी रूट कॉज क्या थी वगैरह। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद मीन्स के ये जानने के बाद कि मेरा मसला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, इसकी रूट कॉज क्या थी, हमें कोई से 3 हल मीन्स के कम से कम 3 हल उस मसले के बारे में जरूर ढूंढने होते हैं कि ये जो भी पर्टिकुलर मसला है इसको किस किस तरीके से हल किया जा सकता है। फिर उन 3 सॉल्यूशंस में से जो बेहतरीन हल होता है उससे हमने यहाँ पे लिखना होता है या हमने उसको फॉलो करना होता है। मीन्स के हमने किसी भी प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए, उन 3 सॉल्यूशंस में से जो भी आसान और मौसर हल होता है हमने उसको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसे मैं इजीली कर सकता हूँ या फिर ये बहुत इफेक्टिव है। अगर हम इस शीट या बोर्ड को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लाइंट या नॉर्मल पर्सन ये कहता है कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, मीन्स कि उसने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए पूछा जाए कि आप अपने गुस्से को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो उसी पेशेंट ने या उस नॉर्मल पर्सन ने बताया कि मैं अपने गुस्से को मैनेज कर सकता हूँ अगर मैं उस गुस्से को पी जाऊं, उस गुस्से को निकाल देता हूँ या वक्ती तौर पे वहां से निकल जाता हूँ। ठीक है, मीन्स के अपनी प्रॉब्लम भी बता दी, उसके 3 सॉल्यूशंस भी बता दी कि गुस्से को कैसे मैनेज किया जा सकता है या कैसे ओवरकम किया जा सकता है। गुस्से को पी जाऊं, गुस्सा निकाल दूं या वक्ती तौर पे वहां से निकल जाऊं, ठीक हो गया। मीन्स के प्रॉब्लम भी डिफाइन होगी, 3 सॉल्यूशंस भी बता दिए गए। अब उससे पूछा जाता है कि इन तीनों में से बेहतरीन सॉल्यूशन क्या है। तो उसमें क्लाइंट ने बताया कि अगर मैं वक्ती तौर पे वहां से निकल जाता हूं तो मेरा गुस्सा या मेरे जज्बात नॉर्मल होने पर वापस आता हूं तो मेरा गुस्सा ठंडा हो सकता है, मैं अपनी बात को ज्यादा मौसर अंदाज में कर सकता हूं। ठीक है, मीन्स कि अगर हम भी देखते हैं तो गुस्से को पी जाना, गुस्से को निकाल देना या वक्ती तौर पे वहां से निकल जाने में सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है। इन 3 में से सबसे बेहतरीन और सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि वक्ती तौर पे उस जगह को छोड़ दिया जाए, जज्बात नॉर्मल होने पर वापस आकर अपने गुस्से को प्रेजेंट किया जाए। क्या इस चीज का हमें फायदा होगा? ये क्लाइंट को या किसी नॉर्मल पर्सन को इस सोल्यूशन का फायदा होगा? ऑब्वियसली होगा। इस चीज को भी प्रैक्टिस में लेके आना होता है कि हमने जो भी मौसर हल या आसान हल ढूंढा है हमने उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। मीन्स के एक प्रॉब्लम के जो इतने ज्यादा सॉल्यूशंस निकाले हैं उसमें से बेहतरीन सॉल्यूशन पे अमल करना होता है जिसका हमें फायदा भी होता है। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में मीन्स के ये जो क्लाइंट ने या एक नॉर्मल पर्सन ने अपने मसले को एक्सट्रैक्ट किया है, इसमें जो भी उसने अपना पॉसिबल या बेस्ट सोल्यूशन निकाला है, इजी सोल्यूशन निकाला है, उसे उसने प्रैक्टिस में लेके आना। मीन्स के जब जब उसको ये मसला पेश आएगा उसने इस हल पे, इस सोल्यूशन पे फोकस करना है, इस पे अमल करना है, देन वो अपने इस मसले को ओवरकम कर सकता है। पहले अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करें, उसे नंबरिंग दें कि मेरा सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद कौन कौन से मसाइल हैं जो मुझे डेली बेसिस पे या फिर अपनी जिंदगी में फेस करने पड़ते हैं।
जो भी आप प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लें कि पहला मसला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, एंड सो ऑन। फिर आप उस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि मेरा मसला कहाँ से शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ, मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इस एक पर्टिकुलर मसले की वजह से मुझे और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब आप उसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। सो अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कोई से 3 सॉल्यूशंस आपने लाजमी देखने हैं, सोचने हैं या लिख लेने हैं। आया कि मैं अपने इस मसले को किस तरह से हल कर सकता हूं। जब इंसान ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, किसी चीज के बारे में सोचता है, तो उस एक सोच के साथ कई और सोचें भी जुड़ जाती हैं। मीन्स के इंसान मसले के हल की तरफ चला जाता है। ब्रेन में इतनी पावर होती है, मीन्स के इंसानी दिमाग में इतनी पावर होती है कि वो इंसान को सॉल्यूशंस भी बता रहा होता है। सो आपने सिर्फ अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल लेने हैं, और उन 3 में से आपको जो सबसे आसान और मौसर हल लगता है, आपने उसके ऊपर अमल करना है। उम्मीद है आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपने मसाइल हल करने का तरीकाकार समझा होगा। मीन्स के ये एक इंतहाई आसान और मौसर तरीका है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सट्रैक्ट करके प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि मेरा ये सबसे बड़ा मसला है, मैंने इसको हल करना है, और जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप सॉल्यूशंस की तरफ भी जाते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखने के बाद अपने मसाइल की लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करें, लिस्ट को बनाएं, और उसमें से 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस, और उसमें जो बेहतरीन आपके फायदे में है या फिर जो बेहतरीन और आसान हल है, आप उसके ऊपर अमल करें। और ये अपने जहन में रखिएगा कि इंसान की जिंदगी बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स फ्री नहीं हो सकती। इंसान को जिंदगी में मसाइल का सामना करना पड़ता है, बट अगर उसको स्किल्स आती हैं, मीन्स कि अपने प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका आता है, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने का तरीका आता है, तो ऑब्वियसली वो अपने मसाइल को ओवरकम कर सकता है। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।